योग करने से तन, मन और आत्मा का होता है ऐसा अद्भुत संयोग, मन शुद्ध, आत्मा निर्मल और काया रहे निरोग। नमस्कार, करें योग रहे निरोग। आज के इस खास कार्यक्रम में मैं विकास कुमार फिटनेस गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए सबसे जरूरी जो चीज़ है वह है फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि कई बार देखा गया है कि हम अपने रोज़मर्रा के छोटे मोटे कार्य करते हुए बहुत बार शरीर को आघात पहुंचा देते हैं, इंजर्ड कर बैठते हैं। क्योंकि पैरों में मोच आ जाती है, कमर में मोच आ जाती है, घुटनों में मोच आ जाती है, गर्दन में मोच आ जाती है। और उसका सिर्फ एक कारण है कि हमारा शरीर जो है वह फ्लेक्सिबल नहीं है, लचीला नहीं होता है। तो आज हम देखेंगे कि कुछ अभ्यास द्वारा कि कैसे शरीर को लचीला बनाएं और शरीर के स्ट्रेंथ को भी कुछ घरेलू चीज़ के द्वारा हम लोग दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। शरीर को मजबूत भी बना सकते हैं और लचीला भी बना सकते हैं। इसके लिए हमने पहले कई बार इस्तेमाल किया है योगा स्ट्रैप्स को, लेकिन आज हम योगा स्ट्रैप्स की जगह इस्तेमाल करने वाले हैं घर में इस्तेमाल होने वाले दुपट्टे को। आप दुपट्टा, तौलिया या चादर या जिस चीज़ से भी आप कंफर्टेबल हो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे हम लोग कैसे शरीर को मजबूत बनाएंगे यह देखते हैं। तो सबसे पहला अभ्यास, दुपट्टे को कंधे के बराबर पकड़ेंगे दोनों हाथों में और धीरे धीरे सांसों को भरते हुए ऊपर, फिर सांसों को छोड़ते हुए दाहिने या बाईं ओर इसे खींचेंगे। कोशिश करेंगे कि अगर हम दाहिने हाथ को बाईं ओर खींच रहे हैं तो बाएं हाथ का ताकत इस्तेमाल हो, दाहिना हाथ एकदम बस सीधा रहे, कोई ताकत नहीं। सिर्फ बाएं हाथ के पूरे ताकत से शरीर को खींचना है, शरीर को बिल्कुल नहीं झुकाना है। शरीर जितना भी धीरे धीरे आपका बाईं ओर जा रहा है वो बाएं हाथ के ताकत से। सांसों को छोड़ते हुए, सांस भरते हुए पुनः वापस। अभी यही क्रिया दाहिनी ओर से, यानी अब दाएं हाथ के ताकत का इस्तेमाल करेंगे और शरीर को दाहिनी ओर खींचेंगे। याद रखिएगा पूरा ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए, शरीर दाहिनी ओर खींचना चाहिए और जितना खींच सकते खींचिए, सांसों को छोड़ते हुए फिर वापस धीरे धीरे सामने की ओर और फिर रिलैक्स। इस क्रिया को 5 से 10 बार दोहराएंगे। अभी एक बार फिर से गति में इसे देखते हैं। हाथ सामने की तरफ, धीरे धीरे ऊपर, सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए खींचना शुरू करेंगे बाईं ओर, बाईं ओर, जितना संभव हो खींचे, हाथ सीधा। फिर दाहिने हाथ के ताकत से खींचेंगे दाईं ओर, दाईं ओर, जितना संभव बैलेंस होना चाहिए शरीर। फिर वापस धीरे धीरे शरीर को नीचे। अभी हाथ के ग्रिप को थोड़ा सा फैलाएंगे, यानी वाइड करेंगे, शोल्डर से बाहर, कंधे से बाहर, और पुनः पीछे की ओर, पीछे की ओर, पीछे की ओर, और फिर इसे खींचते हुए वापस, सांस भरते हुए पीछे की ओर। यह हमारे कंधे के मसल्स के मोबिलिटी के लिए, यानी कि शोल्डर मसल्स को लचीला बनाने के लिए सबसे सहायक उपाय। सांस को भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, इसे भी 5 से 10 बार दोहराएंगे। यह थी कुछ कंधे के मसल्स को मजबूत बनाने के लिए। अभी हम लोग देखेंगे कैसे अपने ट्राइसेप्स मसल या बाइसेप्स के मसल, जो हाथ के जो मसल्स होते हैं, उनको कैसे मजबूत बनाएं। हाथों को फिर से ऊपर, दूसरा हाथ पीछे, और अभी पीछे से ऊपर की ओर खींचेंगे, यानी दाहिना हाथ पीछे रहेगा। इसे मैं एक बार साइड से करके बताऊं। दाहिना हाथ पीछे, ऊपर खींचेंगे, 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 जितना संभव खींचे, फिर धीरे धीरे रिलैक्स। फिर से एक बार खींचेंगे, खींचेंगे, सांसों को छोड़ते हुए फिर रिलैक्स। इस क्रिया को पुनः बाईं ओर से दाहिने हाथ से खींचेंगे, यानी अब बायां हाथ पीछे की ओर और दाहिना हाथ ऊपर खींचेंगे, रिलैक्स। फिर खींचेंगे, सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स। इससे हमारे दोनों हाथों के जो मसल्स हैं, दोनों बाह के जो मसल्स हैं, वह भी मजबूत भी होंगे और फ्लेक्सिबल भी बनेंगे। अब हम लोग अगली क्रिया की ओर, यानी जमीन पर सीधे लेट जाएंगे। कुछ अभ्यास ऐसे हैं जो हम लोग आसानी से नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर हमें पैरों को आगे मोड़कर और दाहिने या बाएं ओर फैलाना है, यह हर किसी से संभव नहीं हो पाता करना।
अगर हम लोग ऐसे करें और इस अभ्यास को अगर ये हाथ को ऐसे अगर टच करना है, छूना है, पैर के पंजे को आसानी से नहीं छू पाते। पैर में इसे फंसाकर कई बार आपने देखा होगा हम लोग पैर को सीधा करते हैं, ऊपर ऊपर। अभी धीरे धीरे हाथों को आगे बढ़ाएंगे, पैर सीधे रहेंगे, हाथों को आगे बढ़ाएंगे। यह हम लोगों ने पहले भी किया है, इस अभ्यास में हमने पहले भी करके बताया। लेकिन इसमें अब क्या है, आज हम लोगों ने बताया था कि लचीलेपन के साथ साथ हम लोग मसल्स को मजबूत बनाने का भी उपाय करेंगे। इसलिए पैरों को जोड़ देते हुए ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। सांस भर लेंगे, सांसों को छोड़ते हुए ऊपर उठेंगे, धीरे 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 बैलेंस करते हुए पीठ सीधा। फिर सांस भरते हुए धीरे 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 वापस, फिर सांसों को छोड़ते हुए वापस। इसका दो फायदा, पैर की मांसपेशियां मजबूत होंगी और हमारा जो कोर मसल है इस क्रिया को करने में, जो हमारे जो एब्स के जो एब्डोमिन मसल्स होते हैं वह भी इंगेज हो रहे हैं, तो उसमें भी मजबूती आएगी और उसको भी बहुत फायदा मिलेगा। इससे आप पेट की चर्बी को भी कम कर सकते हैं। मैं पुनः इस बार दाहिनी ओर से करके दिखाऊं। पहले पैर को सीधा, फिर धीरे धीरे ऊपर। हाथ जितना फ्लेक्सिबल हो सके आप कर सकते हो, नहीं तो हाथ यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे से उठने के अभ्यास, सांसों को छोड़ते हुए। लेकिन इसमें बैलेंस का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा झटका नहीं देना चाहिए। ऐसा उठना है कि बस मांसपेशियां इस्तेमाल हो, हम लोग मोशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग ऐसे लेटे हुए और झटका देके ऐसे उठ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एकदम धीरे धीरे, नीचे भी धीरे धीरे आना है, स्लो 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 स्लो, ऊपर भी धीरे 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 धीरे, और पीठ एकदम सीधी, पीठ कभी भी झुका के नहीं रखना है। अभी इसका अगला लेवल यानी कि अब एक पैर को हम लोग मोड़ लेंगे, एक पैर को मोड़ लेंगे, फिर से इसी अभ्यास को धीरे धीरे नीचे जाएंगे। याद रखिएगा, ऊपर जब भी हम लोग उठ रहे हैं, हमारे पैर की मांसपेशियां, हमारे हाथों की मांसपेशियां तो एक्टिवेट हो ही रही, सबसे ज़्यादा हमारे पेट की मांसपेशियां जो है वो एक्टिवेट है। तो पेट की चर्बी भी कम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगा और मजबूत भी होगा। तो इस बार फिर से पुनः उठने का अभ्यास, धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए, सांसों को छोड़ते हुए। अभी अब अचानक से अब उठेंगे हम लोग। तो हम लोग कैसे उठ पाए हैं, फिर से मैं दिखा रहा हूं। अगर आप हल्का अभ्यास करेंगे नहीं उठ पाएंगे, तो पैर की मांसपेशियों का सहारा लेंगे। इसमें पैर पे जितना दबाव डालेंगे उठने में हमें उतनी आसानी होगी। तो यह हमारे लचीलेपन को और हमारे पैरों के मसल्स को मजबूत बनाने में, दोनों में बहुत ही सहायक है अभ्यास। इसीलिए इस अभ्यास को जरूर करें। आप अपने शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक इस घर के इस्तेमाल होने वाले दुपट्टे और तौलिए की मदद से आप कर सकते हैं। अभी अगला अभ्यास जल्दी से। कुछ अभ्यास ऐसे हैं जो हम लोग आसानी से नहीं कर पाते हैं, जैसे अगर हमें पैरों को आगे मोड़कर और दाहिने या बाएं ओर फैलाना है, यह हर किसी से संभव नहीं हो पाता करना। अगर हम लोग ऐसे करें और इस अभ्यास को अगर यह हाथ को ऐसे अगर टच करना है, छूना है, पैर के पंजे को आसानी से नहीं छू पाते। लेकिन जब अगर हम अपने तौलिए के इस्तेमाल को लाएंगे, तौलिए को इस्तेमाल में लाकर, तो इसके सहारे से हम लोग इस पैर को इधर खींच सकते हैं हाथों के सहारे। तो इसको खींचने में जो ताकत लगेगा हमारे हाथों का, हमारे पैरों का, तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा और पैर की मांसपेशियां मजबूत भी होंगी और लचीले भी होंगी। यह पैर सामने की ओर, बाएं पैर को सामने की ओर रखना है, दाहिने पैर को हमने दुपट्टे के सहारे से इसके जगह पे ले आए। अब हमें क्या करना है, बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को छूने की कोशिश करनी, यानी सांसों को छोड़ते हुए, सांसों को भरते हुए वापस, सांसों को छोड़ते हुए। आपने देखा होगा बहुत बार यह अभ्यास बहुत सारे लोगों को करते हुए, लेकिन आपने
कोशिश की होगी, आपसे हो नहीं पाया होगा, लेकिन इस दुपट्टे, तौलिए के सहारे, चादर के सहारे आप आसानी से इसे कर पाएंगे। तो अपने शरीर को लचीला बनाने के लिए बहुत ही आसान अभ्यास, अभी एक बहुत ही साधारण लेकिन थोड़ा मुश्किल लगने वाला अभ्यास, जो कि है शरीर को सीधा रखने का अभ्यास। कई बार हमने देखा, खास करके हमारे जो बच्चे हैं, अभी जो एकदम यंग जनरेशन भी नहीं बोलेंगे, अभी वो यंग होने वाले हैं, अभी स्कूल में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, आप देखेंगे कि वो सीधे बैठ नहीं पाते, हमेशा उनका पीठ टेढ़ा रहेगा। अगर आप उनको ऐसे सुखासन में, हम लोग जो बच्चे में कहते हैं कि पालथी मारकर अगर बैठने कहा जाए, तो वो बैठ नहीं पाते, टेढ़े रह जाते। कई बच्चे ऐसे हैं आज के समाज में, हमारे आसपास में, जो पालथी मारकर बैठ भी नहीं सकते इस आसन में। तो उनके लिए सबसे आसान तरीका, दुपट्टे की मदद से उनके पैरों में फंसाकर, बोलिए सीधा इसको पकड़ेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जितना संभव हो आगे बढ़ें, पीठ को सीधा रखेंगे। कभी भी आप ऐसे, जब कोई सहारा नहीं मिलेगा तो हमेशा पीठ टेढ़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही सहारा मिलेगा पीठ को सीधा करना आसान हो जाता है। यह पीठ सीधा करना इसलिए जरूरी है, इस पोस्चर को मेंटेन करना इसलिए जरूरी है, यह सीधा सीधा हमारे वर्टिब्रा, जो हमारा जो मेरुदंड है, जो हमारे रिब केज है, उसको प्रभावित करती है। और अगर अभी से ही, बचपन से ही हमने बच्चों पे इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी शारीरिक जो संरचना है, वह खराब हो जाएगी और फिर वह एम्बैरस फील करेंगे, कॉन्फिडेंस लेस फील करेंगे, जब वो झुक के चलेंगे, जब वो सीधे नहीं हो पाएंगे, अच्छे से बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी उनके हाथों के, उनके पैरों की, बिना किसी मशीन के, बिना किसी शारीरिक परेशानी के। और यह बहुत आसान और बहुत ही सुरक्षित है, किसी तरह की इंजरी होने के चांसेस नहीं है। यह बहुत ही लाभदायक भी है बच्चों के लिए। तो बच्चों को यह क्रिया जरूर करनी चाहिए और कोशिश करें कि धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए धीरे 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 फिर उन्हें आगे की ओर झुकाएं, फिर सीधा लाएं। तो यह कुछ ऐसे अभ्यास जो हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए और हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए, मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही सहायक। अब अगला अभ्यास हम लोग करेंगे, जो कि खड़े होकर, आपने देखा होगा हम लोग वृक्षासन करने की बहुत बार लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं, पैरों को स्टेबल नहीं रख पाते हैं, आसानी से यहाँ पर रोक नहीं पाते हैं, कई बार पैर उनके फिसल जाते हैं या बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो सबसे आसान तरीका, पैरों को अपने तौलिए, अपने गमछी या दुपट्टे की मदद से फंसाएं और इसको ऊपर लाकर यहाँ आप पकड़ सकते हैं। यहाँ पकड़ के रखने से क्या होता है, जो पैर अटका या पैर को यहाँ पर रोकने के लिए जो स्ट्रेंथ लगाना पड़ता है, जो क्षमता को इस्तेमाल करना पड़ता है, जो नहीं हो पाता है, वह देखिएगा आप आसानी से हो जाएगा और बॉडी बैलेंस के लिए भी यह बहुत अच्छा होगा। इसी क्रिया को आप दूसरे पैर से भी कर सकते हैं। दुपट्टे में पैर को फंसाएं और यहाँ पे रोककर आसानी से इसको पकड़ के खड़े हो जाएं। तो यह बैलेंस, उसकी मजबूती हम अपने घर में रहने वाले मौजूद चीज़ों से कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं और अपने जो सामान्य जीवन को अच्छे ढंग से निर्वहित कर सकते हैं, अच्छे ढंग से इसे सुचारू रूप से अपनी दिनचर्या को पूरा कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम सब फिर मिलेंगे कुछ नए गैजेट्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।